गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एएलपी का नेक्स्ट सेट है। सेट का 2014 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, आज आपका ये आखिरी सेट मिल रहा है। इसके बाद में अब होली बाद आपका सेट मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका उसी सेट का है, सब पुराना सेट है। पुराने सेट का क्वेश्चन दिया जा रहा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, देखने में भी आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा लगेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को लगाने की तरीका। कह रहा है का ये सब बहुत बच्चों से छूटने वाली क्वेश्चन है। 95% स्टूडेंट क्वेश्चन को छोड़ के भाग जाते हैं या तो फिर गलत बनाते हैं। इसे देखिए कैसे बनता है। कह रहा है कि एक तीसरी संख्या से दो संख्याएं क्रमशः 30% और 35% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। मान लीजिए पहली संख्या तीसरी संख्या से, तो यहाँ तीसरी संख्या ले लीजिए 100। दूसरी संख्या मान लीजिए कितना है 37 कम है, तो 100 में से 37 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 3 से 3 हुआ, यहाँ 9 में से 6 63 हो जाएगा। और पहली संख्या 30% कम है तो ये 70 हो जाएगा। अब कह रहा है क्या कि पहली संख्या दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो ये कितना है 7 है, तो 7/70 गुने 100। अब निकाल लीजिए, 0 से 0 कर लीजिए, इसको इससे काट दीजिए, कितना परसेंट आ जाएगा 10%। अब आपका ये 10% आंसर हो जाएगा मेरे। आगे चलिए, दो लगातार 40 तक की सम संख्याओं का जोड़फल क्या होगा। तो 2 लगातार 40 तक के, सबसे पहले 40 तक कर रहा है, सम संख्या है, तो आप क्या लिख लीजिए, इसका हाफ कर लीजिए, यानी इसका आधा कर लीजिए, तो 20 + 2 कर दीजिए और गुने 20/2 कर दीजिए। ये आपका ट्रिक ले लीजिए, ये हॉट ट्रिक है। इसका आधा करें, आधा में 2 जोड़े या 2 से भाग करें, तो ये काटिएगा तो आपको कितना आ जाएगा 10, और इसको कितना कीजिएगा 22, इससे गुना कराइएगा, कितना आ जाएगा 220। आइए आपका आंसर हो जाएगा। ओके मेरे दोस्त, ये हॉट ट्रिक है। ठीक है, ये हॉट ट्रिक से 40 को क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, 2 जोड़ेंगे, 2 उसमें भाग लगाएंगे अलग, फिर 20 लेकर। ठीक है, ये n+1 है, 2n+1 वाली फार्मूला को हम हटा कर बता रहे हैं। उतना कौन फार्मूला याद करेगा बाबू, वो फार्मूला याद करो फिर उसको लगा। इससे अच्छा है कि 40 को आधा कर दो और 2 जोड़ दो, और फिर 40 के आधा करके 2 से भाग कर दो। एक बार जोड़ दो, एक बार भाग कर दो, बस। एक 44 सेंटीमीटर भुजा वाले लेड है, घन से 4 सेंटीमीटर व्यास वाले कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। तो देखिए 44 सेंटीमीटर, ये क्या है, इसका भुजा हो गया, भुजा यानी वर्ग का भुजा 44 सेंटीमीटर। घन का भुजा, तो घन का आयतन निकाल लो, भुजा का क्यूब, घन का आयतन क्या हो जाएगा, भुजा का क्यूब, यानी कि भुजा का क्या हो जाएगा आपका क्यूब हो जाएगा। और जब घन का आयतन भुजा का क्यूब हो जाएगा, तो ये आपका होगा 44 × 44 × 44। इतने पर आने दो। व्यास, चलिए गोले का व्यास दिया हुआ है, गोले का व्यास दिया हुआ है आपका इसमें कितना 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या निकाल लीजिए, 4/2 हो जाएगा, यानी 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या होगा, तो गोले का आयतन निकाल लें। यहाँ पे गोले का आयतन बराबर 4/3 πr³ बराबर, ये टोटल कर ले, बराबर इधर कर ले कितना 44 × 44 × 44, ये आ जाएगा गोलियों की संख्या। अब यहाँ कर ले 4/3 × 7 22/7 और गुने 2 का क्यूब, यहाँ 2 का क्यूब, तो 2 × 2 × 2 बराबर 44 × 44 × 44, ये ले लीजिए। अब यहाँ देखिए 22 दूना 44, 2 और 2 से 2 कैंसिल, क्लियर बात है। फिर चलिए 2 दूना का 4 और 11 चौक 44, ये कैंसिल। फिर चलिए ऐसे 4 है तो 11 चौक 44, ये कैंसिल। 7 का 21 से इसमें गुना कर, गोलियों की संख्या यहाँ लिखिए, यहाँ गोलियों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 7 का 21 और 11 121, 21 गुने 121 गुना करा लीजिए। 121 में 21 से 1 2 1 2 4 2
आपका आ जाएगा 1452, यानी गोलियों की संख्या 2541 आ जाएगा। आइए आपका आंसर हो जाएगा। ओके मेरे दोस्त, आपका एकदम लॉजिकली क्वेश्चन था, जो भी क्वेश्चन था आसान था, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये क्वेश्चन आपके प्रश्न में छूट जाते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि यह क्वेश्चन सबसे 95% 90% बच्चे से गलत बनता है या छोड़कर भागता है। उसको समझ में नहीं आता है कि पहली संख्या से घटाए कि कौन पहली संख्या और कौन दूसरी संख्या होगी, आइए किससे घटाए। तो हम बता रहे हैं कि पहली संख्या में पहले बार आएगी जो परसेंटेज को, उसको पहली संख्या मानते हैं, और दूसरे बार आता है उसको दूसरी संख्या मानते हैं, तीसरी संख्या को 100 मान लेते हैं, 100 मानकर और सॉल्यूशन कर देते हैं। और दो लगातार वाली संख्या होगी और सम संख्या होगी तो आपको या 40 50 60 जो भी दिया रहेगा उसको आधा करके दो जोड़ दीजिए और आधा करके 2 से भाग कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। ओके।